माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में जानेंगे। सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण का फिगर आपका यहाँ पर है, उत्तल दर्पण का फिगर यहाँ पर है। अवतल दर्पण के बारे में बताए थे, जिसका परावर्तन सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है, और जिसका परावर्तन सतह उभरा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। इसके अंतर्गत आता है ध्रुव, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल इंग्लिश में। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु इसका ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु इसका ध्रुव कहलाता है। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। P ध्रुव, P यानी पोल। उसके बाद है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम बताएं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है, इसको इस तरह से बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी गोला का भाग बनेगा। ये गोला का भाग बना तो गोला का जब भाग बनेगा तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, वही केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको इस तरह से बनाएंगे तो गोला बन जाएगा, और गोला जब बनेगा तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, वही केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे हम लोग C से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है। या गोलीय दर्पण के ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। C एवं P के बीच का दूरी वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे R से सूचित किया जाता है, R से। वक्रता केंद्र को, वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। उसके बाद देखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी चित्र में PC मुख्य अक्ष है। उसके बाद आएंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही गोलीय दर्पण मेरा है, इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष यही है। इसके प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण चला रहा है जो दर्पण में पड़ेगा तो परावर्तन होगा। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है
या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। यही इसका प्रधान अक्ष है। इसके समानांतर कोई किरण यहाँ पर चल रही है, दर्पण पड़ेगा तो परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एफ से होकर जा रहा है, तो यही एफ क्या है, मुख्य फोकस है। यहाँ पर क्या है, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष से समानांतर कोई किरण चल रहा है, दर्पण में पड़ेगा तो परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद इधर भाग आई और इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं डॉट डॉट से, तो आकर एफ पर मिला, तो यही एफ क्या है, कैपिटल एफ मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद है फोकस दूरी। उसके बाद देखेंगे हम लोग फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। गोलीय दर्पण के ध्रुव P एवं मुख्य फोकस F के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है, और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, यानी P और F के बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है यही हमारा फोकस दूरी है, छोटा f, यही फोकस दूरी हो गया। उसके बाद दर्पण का द्वारक। अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। एक बार और फिर से, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ध्रुव के बारे में, पोल। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। उसके बाद वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोला का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है, या गोलीय दर्पण के ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C को मिला के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। P एवं C के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है, इसे R से सूचित किया जाता है। उसके बाद है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में PC मुख्य अक्ष है। उसके बाद है मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से सूचित करते हैं। उसके बाद है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P एवं मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है, और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। उसके बाद दर्पण का द्वारक। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब जानेंगे दो ठो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं, और मुख्य फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं। यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कुछ रिलेशन है। जैसे फोकस दूरी हम जानते हैं सूत्र F बराबर R/2 होगा और R बराबर 2F। F बराबर R/2 का मतलब हो गया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दो इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको जानेंगे हम लोग। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। इसी को हम याद रखेंगे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है एवं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।